डीबीएमएस के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग सेकेंड डाटा स्टोरेज के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने बताया हुआ था तुम लोगों को डाटाबेस होता क्या है। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखते हैं। किस फॉर्म में रखते हैं? ऑर्गेनाइज, ताकि हम आसानी से उसे देख सके, समझ सके और सबसे बड़ी बात है कि उसमें करेक्शन कर सके और उसे ढूंढ सके। या तो एग्जांपल भी तुम लोग दिया हुआ था कि भारत में अभी समय तो ट्रेन बंद है कोरोना की वजह से। जब ट्रेन चलते थे लाखों पैसेंजर उसमें इनरोल्ड हो गए। उसमें तुम्हें अपना जानना है, मान लो तुमने टिकट बुक किया है, कंफर्म हुआ है कि नहीं या कहां पे कंफर्म है देखना है। सिंपल एक पीएनआर नंबर डालते हो, सर्च करते हो, तुम्हारा रिकॉर्ड मिल जाता है। हाउ इट इज पॉसिबल? ड्यू टू ऑर्गेनाइज डाटाबेस। क्योंकि मिल रहा है क्योंकि एक ऑर्गेनाइज डाटाबेस सिस्टम इस्तेमाल कर रही है हमारी रेलवे, जिसके नाते हम उसको क्या कर पाते हैं, ढूंढ पाते हैं। सिंपल नंबर हमने डाला और सर्च किया और हमारा ही रिकॉर्ड सिर्फ आएगा, दूसरे का रिकॉर्ड नहीं आएगा। किसका आएगा? हमारा रिकॉर्ड आएगा खुद का। ठीक है, तो कोई बात नहीं है बेटा, सारी चीजें एडिट की जाती हैं इसके बाद क्योंकि कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो कि आपके लिए समस्या हो फ्यूचर में। उसे देखता तो नहीं कोई है, लेकिन बाय द वे देखते हैं, कोई देख के नहीं। आप ही भी तो सबसे ज्यादा व्यू में है सर, और भी वीडियो पे नहीं गया। मैं सबका नहीं देखता हूं, मैं खुद अपना ही नहीं देख पाता हूं, मैं दूसरे का आपका 3000 और एक सर का उनका गया। चलो जाने दो बातें। अब आप ये देख लेते हैं बेटा, हम लोग के ऑर्गेनाइज वे पे करता है, क्या करता है डाटाबेस जो है ऑर्गेनाइज वे से चीजों को रखता है। हमने ढूंढ लेते हैं साथ साथ, या तुम सिंपल जो एक एटीएम कार्ड लेकर जाते हो, तुमने इंटर किया अपना सिर्फ एटीएम कार्ड से सर्च कर लिया, तुम्हारी सारी डाटा। तो क्यों? क्योंकि एक ऐसे ऑर्गेनाइज वे से उसको स्टोर किया गया। इसी के बारे में हमें आज जानेंगे, डाटा स्टोरेज। स्टोरेज समझ रहे हो, कैसे हम स्टोर करेंगे। तो मैंने इससे पहले तुम लोग बताया हुआ था, डाटा जब भी स्टोर होता है तो टेबल में स्टोर होता है। टेबल क्या होता है? टेबल बनता है बेटा रो एंड कॉलम से। इसे बोलते हैं सीधे सीधे आ रहा है, इसे बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है इसे बोलते हैं। अब मैंने ये भी बता दिया था कि जो एक कॉलम जो तुम लोग का है इसे फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड होता है या स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है। स्पेसिफिक टाइप का मतलब जैसे मैंने मान लो पहले लिख दिया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब क्या होगा? ये सीरियल नंबर सिर्फ रखेगा 1 2 3 4। नेम मैंने लिख दिया, नेम का मतलब सिर्फ ये नेम ही रखेगा और कुछ इसमें नहीं आएगा। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा को कौन रखता है? फील्ड रखता है। और जब कई सारे फील्ड मिलके, जैसे मान लो इसे फील्ड है, हमने फिल कर लिया, तो एक रिकॉर्ड बनता है। क्या बनता है? रिकॉर्ड बनता है। तो रिकॉर्ड क्या होता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है ऑफ वन टाइप ऑफ डाटाबेस। एक तरह के डाटाबेस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है रिकॉर्ड। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं थी। अब आगे आते हैं स्टोरेज। स्टोरेज से पहले टेबल मैंने बता दिया तुम लोगों को। टेबल क्या है बेटा? रो और कॉलम से मिलकर हमारा टेबल बनता है। टेबल में दो चीजें होती हैं। पहला होता है फील्ड। फील्ड एक स्पेसिफिक टाइप के डाटा को स्टोर करता है, और रिकॉर्ड एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक रिकॉर्ड के पास होता है। इस मान लो पहला हमने फील्ड सारे फील्ड फिल कर दिए तो एक रिकॉर्ड में मिल जाएगा, किसी भी लड़के का हो या जिस व्यक्ति का आप फिल कर रहे हैं। साथ साथ मैंने तुम्हें प्राइमरी की के बारे में बताया था कि प्राइमरी की जो स्पेशल फीचर ऑफ अ डाटाबेस दैट आर यूज्ड to reduce the reuse of data। क्या करता है? जो रिड्यूस करता है रीयूज या डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। डुप्लीकेसी ऑफ डाटा को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। जैसे तुम लोग समझाया था कि रोल नंबर है, मान लो मैं लिख रहा हूं रोल नंबर 1 2 3 4 4, एक बार 4 हो गया फिर 4 हम लिखेंगे, तुरंत एक वार्निंग मैसेज दे देगा कि नहीं आपने रोल नंबर 4 को
फिर से लिख दिया है। और एक चीज स्पेशली हम ध्यान क्या देते हैं कि प्राइमरी की उसे ही बनाते हैं जो कि रिपीट ना हो, जैसे नाम वगैरह को नहीं बनाते, सेम नाम के हो सकता है मोर देन वन पर्सन मौजूद हो, हम ऐसा वर्ड लेते हैं प्राइमरी की, या तो हम अपने से जनरेट करें, जैसे मैंने पीएनआर नंबर का बात किया, तो पीएनआर नंबर क्या है, एक जनरेट नंबर है जो ऑटो सिस्टम जनरेट करता है, या तुम्हारा मोबाइल नंबर हो गया। मोबाइल नंबर अगर ले लेंगे तो एक बार जिस बच्चे का मोबाइल नंबर हमने ऐड कर दिया, मान लो एक ही घर के दो बच्चे पढ़ रहे हो और उनके पास एक ही मोबाइल है, तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर होता है कि हम रोल नंबर यानी खुद से हम जनरेट करें। रोल नंबर क्या हुआ, उससे हमने जनरेट किया ना 1 2 3 4, हम जिसको चाहे उसको दे दें 1 नंबर, रोल नंबर 2 दे दें, या जब हम अल्फाबेट करते हैं तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रोल नंबर उन्हें मिलता है। तो इसको हम प्राइमरी की बना देंगे, ये डुप्लीकेट रोल नंबर हो गया, सीरियल नंबर, या क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट होने के चांसेस नहीं रहेंगे क्योंकि वो हमने ही दिया है। तो नेक्स्ट को नया रोल नंबर हम देते जाएंगे। पीएनआर नंबर है, पीएनआर नंबर हमेशा बढ़ते रहेगा बेटा। तो टेबल समझ में आया, फील्ड रिकॉर्ड ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं पार्ट ऑफ डाटा बेस टेबल। ये तो आपको बता ही दिया, फील्ड क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है। अब आ जाते हैं डाटा टाइप के ऊपर। क्या है डाटा टाइप, सीरीज कर देना। अब डाटा टाइप क्या है, डाटा भी जानते हो रॉ फैक्ट, टाइप मींस प्रकार। तो डाटा के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखो सिंपली हम लोग जो चीजें ऐड करते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं, जिसे टेक्स्ट डाटा टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट डाटा टाइप, टेक्स्ट डाटा। इसके बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें अल्फाबेट भी आते हैं, ए टू जेड कैपिटल, ए टू जेड स्मॉल, साथ साथ नंबर आते हैं 1 to 10, 1 to 0 to 9 इसे लेते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें हम लिख सकते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। ये होता है कैरेक्टर डाटा टाइप, जो सामान्य तौर से हम यूज करते हैं। तो इसमें हम कोई डाटा टाइप जो दिया है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है न्यूमेरिकल डाटा टाइप। जैसे मान लो मुझे सीरियल नंबर लिखना है, क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है, या मोबाइल नंबर डालना है, या तुम लोग के मार्क फीड करने हैं। तो मार्क में मान लो बाय मिस्टेक मैंने 10 लिखने के बाद 8 टाइप हो गया, तो गलत हो जाएगा ना। तो अब क्या करें हम इस चीज से बचने के लिए कि कोई इसमें दूसरा टाइप का कैरेक्टर ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर डाटा टाइप पहले से सिलेक्ट कर लेंगे। तब नंबर डाटा टाइप में सिर्फ नंबर से इंटर होंगे। जैसे ही अल्फाबेट हमने इंटर किया वो क्या कर देगा, जो शो कर देगा कि नहीं आपने गलत डाटा टाइप यूज किया। तुरंत एक वार्निंग मैसेज आएगा और हम उसको क्या कर लेंगे, सुधार देंगे। तो सबसे पहला ले लेते हैं जो दिया हुआ है हमें, वो है नंबर डाटा टाइप। क्या है, नंबर डाटा टाइप। नंबर टाइप में सिर्फ नंबर टाइप होते हैं बेटा, 0 to 9 के बीच के सारे नंबर ही सिर्फ उसमें टाइप होंगे और कोई दूसरा टाइप नहीं होता। फिर नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक टाइप। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों टाइप कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप। सामान्य तौर से इसका फील्ड वगैरह बनाने में या नेम वगैरह लिख रहे हो, समटाइम नेम के साथ हम लोग नंबर्स भी दे देते हैं, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप। फिर होता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या हुआ था, तुम लोग कंप्यूटर में बाइनरी नंबर्स पढ़े हो पहले ही, पढ़े हो नहीं इससे पहले। जैसे कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, जो होता है बाइनरी लैंग्वेज या जीरो और 1। जीरो वन का मतलब समझ रहे हो, जीरो का मतलब था आप कभी कुछ स्विच वगैरह जब मार्केट से खरीदे जाते हो तो देखो कि स्विच में दो तरफ बने होते हैं, एक ऑन लिखा रहेगा या ऊपर जैसे जीरो लिखेगा नीचे वन। तो वन का मतलब होता है ऑन,
तो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज होती है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो दो चीज समझती है, या तो जीरो समझती है या तो वन समझती है। तो जीरो का मतलब हो जाता है बेटा ऑफ, यानी चल नहीं रहा, और वन मींस ऑन। आगे पढ़ोगे इस सब के बारे में, तो मैथ साइड से रह रहे हो, फिजिक्स वगैरह में है, कैसे सर्किट्स वगैरह बनते हैं, सब चीजें पढ़ोगे, या कंप्यूटर आगे पढ़ रहे हो तो इसके बारे में भी जानोगे मोड। फिर इतना समझ लो कि दो चीजें होती हैं, जीरो का मतलब ऑफ और वन का मतलब ऑन स्टेट होता है। इस टाइप के हैं, डाटा टाइप को इंटर करने के लिए करते हैं। साथ साथ डेट एंड टाइम, जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखना है, ये सारे डेट की तरह से फॉर्मेट अगर यूज करेंगे तो डेट एंड टाइम डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डेट भी हम इंटर कर सकते हैं और टाइम इंसर्ट करना चाहे तो टाइम इस फॉर्मेट में इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, इससे पहले डेट और टाइम का एक फॉर्मेट हमें सेलेक्ट करना होता है, तो हम किस फॉर्मेट में इंटर करना चाहते हैं। जैसे डेट का फॉर्मेट कई तरीके के हैं, जैसे पहले मंथ हो रहेगा, फिर डेट रहेगा, फिर ईयर, या पहले ईयर रहेगा फिर मंथ रहेगा, फिर सबसे लास्ट में डेट होगा। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, डेट मंथ ईयर। तो कई सारे फॉर्मेट है, तो उसमें फॉर्मेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और टाइम का तो दो ही फॉर्मेट है, यानी रहो 12 आवर क्लॉक में हम लिखना चाहते हैं या 24 आवर। 12 आवर में लिखेंगे तो एएम पीएम जुड़ जाएगा, 24 आवर में लिखते हैं तो एएम पीएम नहीं होता है बेटा, ठीक है। और अदर कुछ टाइप है। अब देखो न्यूमेरिक में क्या दिया, बूलियन। बूलियन क्या है बेटा, बूलियन को समझते हो, बूलियन डाटा टाइप। जब हम कोई डाटा टाइप ऐसा इंटर करना चाहते हैं जिसमें एस और नो दो ही चीज इंटर करना हो, उसे बूलियन टाइप डाटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। यहां क्या कर सकते हैं, एस और नो जैसे टिक होता है कि है या नहीं, जैसे मेल फीमेल, दो हुआ, मेल है या फीमेल है, ठीक है, हम टिक कर लेंगे। पेरेंट्स है या स्टूडेंट्स है, तो हमने टिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं बुलेट टाइप। इसमें किसमें, नंबर में। नंबर में कई सारे फॉर्मेट होते हैं। फिर तीन ही इंटीजर मतलब हो गया कि छोटा इंटीजर, कम पॉइंट का, 2-3 डिजिट का तुम्हें लिखना हो तो तीन ही इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं। अब यह सब कहां से आएंगे बेटा, जब डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं ना, जब तुम लोग एमएस एक्सेस ओपन करोगे, डाटा सेट टाइप जैसे सेलेक्ट करोगे, उसके बगल में प्रॉपर्टीज उसकी आती है। उसके में क्या आती है, कुछ ऐसा वो खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे सीरियल नंबर होता है जिसमें फील्ड का नाम होता है। क्या होता है, फील्ड का नाम। जैसे मान लो हमने नेम सेलेक्ट कर लिया, फील्ड का नाम, और फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है डाटा टाइप। हमने इसमें डाटा टाइप टेक्स्ट या नंबर जो भी सेलेक्ट कर लिया, नंबर मान लो नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ होता है ना, इससे रिलेटेड हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और जैसे हम सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ छोटा सा डायलॉग बॉक्स नीचे होता है। क्या होता है, नीचे एक डायलॉग बॉक्स होता है, मौजूद बॉक्स ही बता, डायलॉग बॉक्स नहीं, अलग से बॉक्स बना होता है, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज लिखी होती है, और यहाँ हमें सेलेक्ट करना होता है। क्या होता है, यहाँ पे जैसे हम इसको सेलेक्ट किए ना, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी होती हैं, और यहाँ से इस प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करना होता है। जब एक्सेस खोलोगे तब दिखेगा। और यहाँ इसके आगे का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। जैसे मान लो हमने जो फील्ड बनाया वो किस लिए बनाया है, हम लिख दिए। मान लो समान तौर से पता चल रहा है, लेकिन जब हम बड़े डाटा बेस में हम जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हमने क्या फील्ड बनाया है, तो उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ताकि नेक्स्ट कोई व्यक्ति अगर कभी भी खोले तो उसे पता हो इसमें किस टाइप की डाटा को इंटर करना है। जैसे सिंपल हम डाटा बना रहे हैं तो सबको पता है इसमें नेम है तो नेम ही होगा, क्लास है तो क्लास ही होगा। लेकिन जब तुम बड़े किसी कंपनी वगैरह या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, हमें बहुत तरह के रिकॉर्ड हमें बनाने हैं, और मान लो ऐसा रिकॉर्ड है अब नहीं पता है कि नेम डालना है, अब किसका नेम डालना। जैसे मान लो किसी कंपनी में हो, तो कंपनी में मान लो 10, 20 या 40 प्रोसेस चल रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई है कि फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, कोई कपड़े बनाने का काम कर रहा है, सब व्यक्तियों का नाम है, कर्मचारियों का। अब नाम तुम्हें डाटा बनाना है तो किस कर्मचारी से रिलेटेड डाटा बनानी है वो लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन में। इससे क्या होता है, नेक्स्ट अगर कोई पर्सन उसे देखना चाहे तो आसानी से उसे पता चल जाता है। तो टीन इंटीजर मतलब कि छोटा इंटीजर, जिसमें दिया है कि स्टोन इंटीजर रेंज बिटवीन 0 टू 255। फिर स्मॉल इंटीजर का मतलब होता है, देखो स्मॉल इन क्या था, इंटीजर बिटवीन -2 पे 15, 2 के पावर 15 से लेके +2 के पावर 15
-1 यानी एक कम से। फिर बेटा बिग इंटीजर, जैसे बड़े इंटीजर तुम्हें इंटर कर दें। बड़े इंटीजर का मतलब क्या हुआ, बड़ा नंबर। इंटर करने से मोबाइल नंबर वगैरह बड़े हो गए, तो बिग इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ नंबर है तो मैक्सिमम देखो दिया ना, प्रीसियस डिजिट कितना दे दिया है, e प्लस माइनस यानी 231, यानी किसी भी नंबर्स के पावर 231 तक जाएगा। जैसे हर एक डाटा टाइप का एक लिमिट होता है कि कितना उसमें लिख सकते हो, बड़े नंबर को नहीं इंटर कर पाते हैं। जैसे समान तौर से मोबाइल नंबर जब हम इंटर करते हैं तो मोबाइल नंबर में होता क्या है कि 9 डिजिट तक आता है। जब स्मॉल वगैरह ले लो, 10वां डिजिट करोगे तो देगा आउट ऑफ स्पेस, क्योंकि उतना वो स्टोर ही नहीं कर पाता डाटा। तो हम क्या करते हैं, बिग इंटीजर कर देते हैं ताकि वो स्टोर कर सके। ये सारे उसके दिए बेटा। नंबर डेसिमल, अगर हमें डेसिमल में इंटर करना है तो डेसिमल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और कितने नंबर तक डेसिमल को राउंड करेगा ये भी हम सेलेक्ट करते हैं। उसमें 2 पॉइंट तक रखना है या 3 पॉइंट तक रखना है या 5 पॉइंट तक डेसिमल दिखाना है, तो वहां तक हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 पॉइंट को समझ रहे हो ना, जैसे मान लो हमने लिखा 10 को डिवाइड कर दिया 3 से, 3.33, 2 पॉइंट हमने लिया है तो उसे दिखाएगा। 3 ले लिया है तो 3 बार यही आ जाएगा, 4 लिया है 5, जितनी बार लिए रहोगे उतने नंबर तक ही दिखाएगा, उसके बाद वो नहीं दिखाएगा। फिर रियल नंबर जानते हो, जब नंबर्स जब पढ़ोगे उसमें आता है रियल नंबर, तो रियल नंबर ऐड करना चाह रहे हैं तो वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं। फिर फ्लोट होता है और डबल। फ्लोट एंड डबल कंप्यूटर लैंग्वेज में जब पढ़ोगे तो पता चलेगा तुमको। फ्लोट एक तरह की क्या होती है, नंबर का टाइप होता है। और डबल का मतलब सिंपल समझो, जो भी नंबर तुमने ऐड किया उसका सिर्फ डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल। इसी तरह अल्फा न्यूमेरिक में भी है कई सारे इसके, जैसे लॉन्ग कैरेक्टर। लॉन्ग कैरेक्टर का मतलब जैसे मान लो किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखना होगा, नाम वगैरह लिख सकते हैं, उसके बिहेवियर लिख सकते हैं, या जो चीज लिखना चाहते हो, लंबा ट्रैक लिखना चाहते हो तो आप लॉन्ग कैरेक्टर लेते हो, या मेमो डाटा टाइप आता है वही सेलेक्ट करो। तो मेमो का मतलब ही होता है लॉन्ग कैरेक्टर। टेक्स्ट लोगे तो टेक्स्ट एक सिंपल नाम लिख सकते हो, जैसे 255 उसमें टेक्स्ट में कैरेक्टर लिख सकते हो, इंक्लूडिंग स्पेस। स्पेस भी लोगे वो भी इंक्लूड होता है कैरेक्टर, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। मेमो में लगभग मोर देन 56,000 से ज्यादा कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा सर, हिंदी में लिखने तो मात्रा भी इसका इंक्लूड होता है कैरेक्टर में? हाँ बेटा, जितनी बार हम हिंदी में लिखेंगे वो चीजें आएंगे, बट अभी डाटाबेस में ऐसा हिंदी वाला सिस्टम नहीं आया है। सामान्य तौर से डाटाबेस इस्तेमाल होते हैं। हाँ, जो स्पेशली हम डिजाइन कराते हैं उसमें होगा। तो बेटा मात्रा भी लोगे तो उतने सारे वो जुड़ते जाते हैं, तो उतनी बार आपने कैरेक्टर को प्रेस किया है। सिंपल समझो, जितनी बार कैरेक्टर प्रेस किए उतने बार नंबर को काउंट करता है। जैसे कंप्यूटर कोई ऐसा है नहीं कि आदमी है, अच्छा तुमने हमें आ लिख दिया तो एक समझ लेगा कि आ है बस एक कैरेक्टर, लेकिन कंप्यूटर है ये जितना बार हम कीबोर्ड को दबाएंगे उसी को मानता एक कैरेक्टर। अब आ लिखने के लिए पहले अ हम लिखेंगे फिर आ की मात्रा लगाएंगे, तो 2 बार हमने कीबोर्ड को प्रेस किया तो 2 कैरेक्टर काउंट करेगा। ए लिखना है, ए लिखे प्लस उस पे मात्रा लगाया, ठीक है, तो 2 बार लेगा। तो जितनी बार हमने प्रेस किया, सिंपल समझो कंप्यूटर क्या समझता है, जितनी बार कीबोर्ड को प्रेस किया उतने कैरेक्टर वो काउंट करते जाएगा। तो इसलिए स्पेस जब हम प्रेस करते हैं तब भी हमने एक की प्रेस किया, इसलिए स्पेस भी काउंट हो जाता है उसमें, ठीक है। तो लॉन्ग कर सकते हो, तो मेमो सामान्य तुम्हें लिखना नेम वगैरह तो टेक्स्ट हम यूज करते हैं। अब बाइनरी बताया कि बाइनरी हम सिंपली बाइनरी टाइप डाटा अगर इंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं। डेट एंड टाइम बता दिया, और इसके साथ अदर कुछ डाटा टाइप भी है। जैसे तुम्हें मान लो किसी का क्या कहते हैं फाइल, मान लो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और मेरी डॉक्यूमेंट भी मेरे साथ अटैच करना, मेरी फोटो अटैच करनी है, ठीक है, तो एम्बेडेड ऑब्जेक्ट करके सेलेक्ट कर लोगे। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जो भी हम ऑब्जेक्ट चाहें उसे हम स्टोर कर सकते हैं। फिर एम्बेडेड लिस्ट होता है, कई सारे अदर है जिसकी जरूरत के अनुसार हम यूज करते हैं, ठीक है। हाइपर लिंक आता है, ये अगर लिंक मान लो ऐड करना, लिंक का मतलब क्या हुआ कि मान लो हमने कोई ऐसा वो बनाया फील्ड और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कहीं और हमने स्टोर किया है, कहीं और स्टोर किया है,
तो उसकी कॉपी बेटा, उसकी लिंक मतलब एक तरह से शॉर्टकट उसका बना देते हैं हम। लिंक का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा हम इंटरनेट पे ही आके खोलेंगे। सामान्य तौर से जब इंटरनेट पे डाटा होती है तो वो उसकी क्लाउड पे स्टोर हो जाती है, और क्लिक करते हैं तो उस क्लाउड का ही शॉर्टकट दिया रहता है। लिंक क्या होता है? उस क्लाउड का शॉर्टकट दिया रहता है, इस पे क्लिक करके वहां तक पहुंच जाते हैं। और दूसरा होता है बेटा कि अपने कंप्यूटर में ही सेव कहीं किया है, उसका भी लिंक कॉपी कर दोगे उस चीज को, तो क्लिक करने से कंप्यूटर के उस हिस्से को खोल देगा, उस हिस्से क्या कर देगा? ओपन कर देगा। ठीक है, तो लिंक मतलब एक समझ लो एक तरह से उसका ऐसा हमने शॉर्टकट बना दिया है जिस पे क्लिक करने से वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब यूज ऑफ प्राइमरी की इन अ टेबल। प्राइमरी की को मैंने पहले ही आप लोग बताया हुआ था कि प्राइमरी की है क्या, और कैसे यूज करते हैं ये भी जान लो। जैसे बाय डिफॉल्ट वो पहले वाले पे जो सीरियल नंबर उस पे मौजूद ही होता है प्राइमरी। अपने से आप बदलना चाहो तो जब यह खोलते हो ना डाटा टाइप सेलेक्ट करने के लिए, तो यहीं पे बेटा यहाँ किनारे एक छोटा सा ऐसे बनता है, जितने रहते हैं उस पे। तो अगर मान लीजिए आपने नेम को कर दिया है तो नेम पे एक की बन जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पे की का सिंबल बना होगा। इसका मतलब कि वह डाटा जिसके आगे की का सिंबल बना है, तो वह डाटा टाइप क्या है? वह फील्ड क्या है? प्राइमरी की है। और अब चेंज करना चाहते हो तो सिंपली इसको सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, जैसे ऐसे ऊपर उदाहरण में रिबन में एक ओपन हो जाता है की का, यहाँ प्राइमरी की बना होता है। तो जिसको आप करना चाहते हो, जैसे इसे करना चाहते हो, इसे कहीं भी उसको सेलेक्ट करो, वहां पे प्राइमरी की क्लिक कर दोगे तो वो प्राइमरी की ऑटोमेटिक चेंज होके उस पे पहुंच जाएगी। लेकिन याद रखना हमेशा कि जिसको आपने प्राइमरी की बनाया है उसमें सेम टाइप के डाटा को इंटर नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ये समझ नहीं पाते, बार बार उसमें इंटर करते, सर ये क्यों नहीं हो रहा? तो प्रॉब्लम होगी कि सेम टाइप के डाटा उसमें क्या नहीं होगा? इंटर नहीं होगा। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन किसी में नहीं हो रहा तो आप क्या करो, खोल के इसका डाटा टाइप देख लो कि क्या वो प्राइमरी की तो नहीं है। नहीं हो तो अगर उससे प्राइमरी की नहीं कोई दूसरा बनाना है तो हटा दो, फिर उसमें इंटर कर सकते हो। नहीं प्राइमरी की बना दोगे तो सेम टाइप ऑफ डाटा उसमें इंटर नहीं हो पाएगा। तीसरा खत्म हो गया ये। अब नेक्स्ट है मैनिपुलेटिंग ऑफ डाटा। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब तुम लोग का रेगुलर क्लास चलेगा, इसलिए तैयार रहो और रेगुलर बुक लेकर आओ। यह पढ़ा के खत्म कर देते हैं, और पीछे का आप लोग पढ़ो। यह क्या करते हैं, सबसे बेहतर तुम लोग का ये क्या करता है, परसेंटेज को इंक्रीज कर देगा बेटा। 50 नंबर का ये पेपर है, 50 नंबर तुम्हें प्रैक्टिकल के मिलने हैं। तो आप लोग मेहनत कर लोगे 50 नंबर में, अगर तुम लोग 40-45 नंबर भी पा गए, 45 नंबर पा गए, मान लो 45 नंबर तुमने प्रैक्टिकल में पा लिया तो 90 नंबर हो गया। टॉप 5 से ही परसेंटेज बनते हैं। टॉप 5 जो नंबर होते हैं, जैसे 6 नंबर तुम लोग में मिलेंगे, 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो जब भी परसेंटेज काउंट होगा ना टॉप 5 सब्जेक्ट के होंगे। तो अगर 90 अगर रहोगे तो निश्चित है कि एक टॉप 5 में आएगा ही आएगा। किसी एक सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा जिसमें मान लो तुम्हारा क्या नहीं हो पाया, बेहतर नंबर गेन नहीं हो पाया। यस सर, अगर फेल नहीं है उस सब्जेक्ट में तभी रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस बेटा उस तरह नहीं रिप्लेस होगा। तो जब फेल नहीं हो तो लाइन से रहेंगे। जब कभी भी क्या होगा, तुम्हारे टॉप परसेंटेज काउंट होंगे तो हमेशा टॉप 5 सब्जेक्ट लिए जाएंगे, यानी 5 वह सब्जेक्ट लिए जाएंगे जिसमें तुमने सबसे ज्यादा नंबर पाया। जब परसेंटेज काउंट होगा तब। और अगर फेल हो एक में तो ऑटोमेटिक उसको रिप्लेस करके ये हो जाता है। तो जो फेल हो गया तो काउंट ही नहीं होगा, तो 5 ही बच ही गए तुम्हारा। एक सब्जेक्ट में फेल हो तब भी तुम्हारा ये प्लस पॉइंट कर देगा। अगर मान लो मैथ में फेल हो गया कोई बच्चा, साइंस फेल हो गया, तो वो हट जाएगा, कंप्यूटर उसकी जगह पे आ जाएगा, तभी तुम पास हो गए इसके फायदा से। और साथ ही साथ तभी परसेंटेज काउंट हो, सब में पास हो तुम, परसेंटेज काउंट होगा। और मान लो जो 5 जो प्राइमरी सब्जेक्ट हैं उसमें किसी एक में तुमने मान लो मैथ में मान लो 60 नंबर पाया, कंप्यूटर तुमने पाया 95 नंबर, 95 नंबर, तो जब भी परसेंटेज काउंट होगा तो मैथ को हटा दिया जाएगा, 95 कंप्यूटर का ऐड होगा, ताकि तुम्हारा स्कोर हाई हो सके। तो तब तो हम लोग मैथ से पढ़ पाओगे, अगर पास रहोगे तो पढ़ पाओगे, फेल हो जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। परसेंटेज अलग चीज हो गया बेटा, परसेंटेज जो काउंट होगा उसे सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं। अब फेल पास और फेल अलग चीज है। अगर तुमने फेल तुम हो गए तब नहीं पढ़ सकते मैथ। आप पास हो तो मैथ पढ़ सकते हो, मैथ में पास होना जरूरी है मैथ पढ़ने के लिए।
ठीक है, बायो में जाने के साइंस जरूरी है, पास होना पड़ेगा, फेल हो जाओगे तब तो नहीं हो पाओगे ना। मैथ कॉमर्स के लिए सर, कॉमर्स के लिए कोई यूज नहीं, फेल हो तो कोई समस्या दोनों